हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी अर्से बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो जो है ना वो काफ़ी इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिपेंडेंट वीज़ा पे इस टाइम यूके के अंदर जो है ना वो मौजूद है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। मैं इस वीडियो में बात करूँगा एनएचएस में जॉब्स के हवाले से। आप सबको पता है जिस तरह हमारे इंडिया पाकिस्तान में मशहूर है कि जी बंदे के पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इंग्लैंड का हेल्थ केयर है, जिसको यहाँ पे एनएचएस बोलते हैं, तो यहाँ पे जॉब भी तकरीबन ऐसी ही है। इधर जॉब करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको, जो कि अगर आप इसकी वैकेंसीज में सर्च करोगे तो सारे बेनिफिट्स जो है ना वो आपके सामने आ जाते हैं कि आपको यहाँ पे जॉब करने का क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम जैसे फॉरेनर्स के लिए हेल्पफुल होती है कि अगर आपकी जॉब यहाँ पे क्वालिफाई करती है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, तो आपको बहुत ही इजीली यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। अब मेन चीज़ आती है कि आपने अपनी एंट्री कैसे करनी है एनएचएस के अंदर। असल चीज़ ही ये है। तो भाई तकरीबन मैं पिछले 7-8 महीने से यहाँ पे अप्लाई कर रहा था, तो काफ़ी सारी रिजेक्शंस भी हुई। लेकिन जब मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक जॉब से ऑफ़र आई और 2-3 दफ़ा मैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुआ इंटरव्यू के लिए। तो बेसिक यहाँ पे चीज़ आती है आपकी एप्लीकेशन। और अगर तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हो तो तकरीबन आपका बहुत सारा चांस बन जाता है एनएचएस के अंदर सिलेक्शन के लिए। लेकिन हम जब बाहर से आते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और हम लोग डरते हैं कि पता नहीं हमारा तो यहाँ पे होगा ही नहीं। तो यही डर आपने ख़त्म करना है। और अगर तो आपके पास प्रीवियस हेल्थ केयर का या हॉस्पिटल सेटिंग का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे जॉब लेना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो इतनी ज़्यादा जॉब्स एनएचएस के अंदर इस टाइम हैं जो कि एंट्री लेवल की जॉब्स होती हैं। आप जिस भी सिटी में इंग्लैंड के रहते हैं, अगर आप सिंपली गूगल पे एनएचएस जॉब सर्च करें तो वहाँ पे वो आपको ऑप्शन देता है सिटी एंटर करने का। और अगर आप अपना सिटी एंटर करेंगे तो आपके पास डॉक्टर से लेके नर्सेज से लेके और नीचे क्लीनिंग तक हर तरह की जॉब मिलती है। इवन दो अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपके लिए फ़ायदा है, अगर आप नहीं भी एजुकेटेड तो भी एनएचएस के अंदर ऐसी जॉब्स हैं कि आप वो इजीली यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। अब ये गारंटीड नहीं है कि हर जॉब जो है ना वो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप होती है, यानी कि उसमें आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप एनएचएस के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्टिफिकेशन हैं और ट्रेनिंग है कि जैसे जैसे आप वो ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन लेते जाते हैं आपका यहाँ पे बैंड इंक्रीज़ होता है और आपको यहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। अब इसका मैं सारा तरीक़ेकार आपके सामने रखने लगा हूँ। तो बेसिकली नॉर्मल वैकेंसी जब आपने गूगल करना है, अपना सिटी लिखना है या जिस भी सिटी में आपने सर्च किया है आप जाना चाहते हो, आप जब लिखोगे आपके सामने जॉब आ जाती है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ जी। एक बंदा है, उसने किया हुआ है पीएससी या एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में और उसको जॉब मिल जाती है, नज़र आ जाती है गूगल के ऊपर। आपने यहाँ पे इनका एक ऑनलाइन ट्रैक का सिस्टम होता है, अपने ट्रैक के थ्रू यहाँ पे इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है एनएचएस में, वहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है और उसके थ्रू ही आपने जॉब अप्लाई करनी है। और एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत ही यहाँ पे स्मूथ और ईजी है। आपने जो चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखनी है, एक इन्होंने एसेंशियल क्राइटेरिया दिया होता है एनएचएस ने और एक दिया होता है डिज़ायरेबल क्राइटेरिया कोई भी कैंडिडेट के लिए। वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको एडवर्टाइजमेंट से भी मिल जाएगा। और तो और इसके नीचे एक जॉब डिस्क्रिप्शन एंड पर्सन स्पेसिफिकेशन का पीडीएफ का एक डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ पे वो पड़ा होता है, वो आपने लाजमी डाउनलोड करना है और उसके अंदर देखना है कि क्या क्या पर्सन स्पेसिफिकेशंस और जो भी आप जॉब देख रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है और उसका क्या असेंशियल और डिज़ायरेबल क्राइटेरिया है। आपने सिंपली ट्रैक में अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद बहुत ही इजी प्रोसेस है भाई। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, वीज़ा स्टेटस, आपकी पर्सनल डिटेल सारी और आपकी एजुकेशनल डिटेल्स आपने फिलअप करनी है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रैक के अंदर आपको मिलेगी वो होती है जी सपोर्टिंग स्टेटमेंट। आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना टोटली डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की सपोर्टिव स्टेटमेंट लिखते हैं। और वो जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है उसको लिखने का तरीक़ेकार ये होता है कि जो इन्होंने पर्सन स्पेसिफिकेशन का और जो जेडी का डॉक्यूमेंट दिया होता है आपने उसको अपने सामने रखना है और उन चीज़ों के अकॉर्डिंग आपने एक
अराउंड 1400 वर्ड्स की स्पोर्टिंग स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी होती है। अब मेरे भाई, जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको एविडेंस के साथ आपने यहाँ पे लिखना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक हॉस्पिटल में काम किया और मैं जॉब ले रहा हूँ नर्सिंग की। तो आपने कैसे, वहाँ पे आप नर्स थे, आपने क्या क्या स्किल्स वहाँ से सीखी, इस एविडेंस के साथ इस चीज़ को आपने अपने जो भी आपका स्पोर्टिंग आप स्टेटमेंट वहाँ पे बना रहे हो, आपने जो है ना वो लिखना है। अगर उन्होंने आईटी स्किल्स मांगी हैं तो क्या क्या आपके पास आईटी स्किल्स हैं और आपने कहाँ कहाँ अप्लाई की हैं। इवन अगर आपने ड्यूरिंग अपनी स्टडीज़ भी वो आईटी स्किल्स सीखी हैं तो आप उसको लिखोगे, ड्यूरिंग माई अंडर ग्रेजुएट या ड्यूरिंग माई ग्रेजुएट मास्टर्स मैंने ये आईटी स्किल्स, ये लैब स्किल्स, ये मैंने काम या ये मॉड्यूल्स मैंने यहाँ पे पढ़े हैं और उनको मैंने इस तरह जो है ना वो लर्न किया। तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी स्पोर्टिव स्टेटमेंट होगी अकॉर्डिंग टू द पर्सन स्पेसिफिकेशन एंड जेडी, 80 to 90% चांस है आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। और अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है उसके बाद तो भाई आपकी लक है यहाँ पे। और मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है ये इंटरव्यू के लिए उनको ही बुलाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है ना फिल्टर लगा के वही बंदा इंटरव्यू बुलाता है जो कि इनको बेस्ट कैंडिडेट लगता है फॉर द जॉब। अब स्पोर्टिंग स्टेटमेंट लिखने के लिए अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो मेरा इंस्टा नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। तो इसके लिखने के बाद ये आपसे 2 या 3 रेफरेंसेस रिक्वायर करते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी अगर आपके पास यूके का रेफरेंस नहीं है, आप यहाँ पे इंटरनेशनल रेफरेंस चला सकते हैं। आप यूके में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो अपने किसी ट्यूटर का रेफरेंस भी दे सकते हो। अगर आप 3 साल से कम यूके में रहते हो तो आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ से भी आ रहे हो वहाँ के किसी बंदे का रेफरेंस दे सकते हो जो कि आपके बिहाफ पे इनको करेक्टर या प्रोफेशनल रेफरेंस जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये भाई एनएचएस के अंदर एप्लीकेशन का एक प्रोसीजर होता है। यहाँ पे बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे बैंड 3 या इससे ऊपर की अगर आपकी जॉब लग जाती है तो स्पॉन्सरशिप के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपका यहाँ पे बैंड छोटा भी है और आपके लेवल की जॉब नहीं है तो यहाँ पे आने का आपको ये फ़ायदा है कि यहाँ पे ट्रेनिंग्स, अप्रेंटिसशिप्स और डिफरेंट किस्म के सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अनाउंस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। उन पे आपने जो है ना वो अपनी नज़र रखनी है और जैसे ही आप वो कर लेते हो तो आपका बैंड यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये थी जी आज की वीडियो अबाउट द एनएचएस जॉब्स। अगर आपको वीडियो ठीक लगी और सही लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी स्पोर्टिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड या ट्रैक के अंदर कैसे एप्लीकेशन डालनी है या जॉब कैसे सर्च करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।